नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हवाना सिंड्रोम के बारे में। हवाना सिंड्रोम यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमैट्स को अफेक्ट करने वाली एक मिस्टीरियस बीमारी थी जो पिछले 3-4 साल से चर्चा में है। इसके पीछे एग्जैक्ट कारण अभी तक स्पष्ट नहीं थे और पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं जैसे कि CIA, इन्होंने ये स्वीकारा है कि 130 डिप्लोमैट्स इससे ग्रसित अभी तक हो चुके हैं। पहले ये नंबर काफी कम बताया जा रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि 130 डिप्लोमैट्स इसके द्वारा अफेक्टेड हैं। तो ये हवाना सिंड्रोम क्या है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इन्हीं को हम समझेंगे इस लेक्चर में। इस वक्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर एक 5-in-1 ऑफर ऑनगोइंग है जिसके बारे में मैं आपको लेक्चर के अंत में जानकारी दूंगा। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें इन्होंने काफी डिटेल्ड रिपोर्ट करी है। बताया कि जो मिस्टीरियस बीमारी चल रही थी कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेटिक कोर में, यानी कि जो उनके फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनमें ये बीमारी काफी कॉमन हो गई थी। उस पर फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार और एजेंसियां सीरियस होकर रिसर्च कर रही हैं और इसको पहली बार एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। अभी तक जो भी रिपोर्ट्स इसके बारे में आती थी, जैसे कि पिछले साल 2018 में भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो वो क्या था कि 5-7 लोगों में ये प्रॉब्लम थी तो उसको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन इस बार ये बताया गया है कि 130 से भी ज्यादा डिप्लोमैट्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है, तो इसका मतलब है कि ये काफी वाइड स्प्रेड है। इस बीमारी को रिसर्चर्स ने नाम दिया है हवाना सिंड्रोम। ये कई डिप्लोमैट्स, सैनिक और साथ साथ जासूसों में भी देखी गई थी, क्योंकि ये सभी एक साथ दूतावास पर तैनात होते हैं। तो जहां पर भी US एम्बेसीज हैं वहां पर यह बीमारी देखी जा रही थी और खास करके क्यूबा और चाइना जैसे देशों में इसके काफी केसेस आए थे। और सबसे पहले क्योंकि क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना, वहां पर केस देखे गए थे, इसीलिए इसको हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया था। तो अभी तक यानी कि मई से पहले पहले जो रिपोर्ट्स आई थी वहां पर 60 डिप्लोमैट्स में यह बीमारी बताई गई थी और उनमें जब जांच करी गई तो उनमें कुछ ब्रेन इंजरीज देखी गई थी। लेकिन अब कुछ और केसेस इसमें ऐड हुए हैं जो यूरोप और एशिया के अन्य देशों के दूतावास में भी ये केस देखे गए हैं। तो इसको लेकर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफी सीरियस हो गया है। इसको रिव्यू किया जा रहा है, सारी केसेस जहां जहां पर इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई है उनको रिव्यू किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में और ज्यादा केसेस हमें सामने मिल जाएं। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स और यहां पर आप देख सकते हैं क्यूबा देश, उसकी राजधानी हवाना। तो क्यूबा और USA के संबंध बहुत सालों तक नॉर्मल नहीं थे, कुछ साल पहले ही नॉर्मलाइज हुए हैं रिलेशंस, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप परफेक्ट दोस्ताना या याराना है। लेकिन हाँ, अब दुश्मनी इतनी नहीं है। लेकिन 2016 से ही क्यूबा में जो US एम्बेसी है वहां के स्टाफ में ये सिंड्रोम या उसके मेडिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो शुरुआत 2016 में हुई थी जब क्यूबा के दूतावास में तैनात जो स्टाफ है वो कंप्लेन करता था कि हमें अजीब सा बॉडी में सेंसेशन होता है, फिजिकली हमें अच्छा महसूस नहीं होता और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कान में कुछ आवाज गूंज रही है और उसके बाद तबियत खराब होना शुरू हो जाती है, नौजिया होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको उल्टी आने वाली है, सीवियर हेडेक, फटीग, थकान, डिजीनेस, सोने में दिक्कत और हियरिंग लॉस तक देखा गया। और सबसे कॉमन जो सिम्टम्स थे वो इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना और सरदर्द थे। सिम्टम्स के चलते कई बार इन स्टाफ को वापस घर भेज दिया गया अमेरिका, तो वहां जाकर उनमें से कुछ लोग ठीक हो गए, लेकिन कई एम्प्लॉइज में ये सिम्टम्स लंबे समय तक जारी रहे। 2018 में कनाडा के दूतावास के एक डिप्लोमैट ने भी ये कंप्लेन करी और जब उसने अपनी जांच कराई तो पता चला कि उसके ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हुआ है और क्यों हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्हाई डिड दैट ब्रेन डैमेज अकर? तो ये 2018 की न्यूज रिपोर्ट है। 2019 में US में इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया गया और एक एकेडमिक स्टडी करवाई गई जिसमें ये बताया एक मेडिकल टीम ने कि कुछ ना कुछ रीजन है जिसके कारण उनके ब्रेन सेल्स पर अफेक्ट हो रहा है। हालांकि उस स्टडी ने 2019 में यह मेंशन नहीं किया गया था कि माइक्रोवेव वेपन्स के कारण यह हुआ है और वो स्टडी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर प्रकाशित हुई थी। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स की एक टॉप मोस्ट संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इन सभी डिप्लोमैट्स की जांच करी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 4 कारण हो सकते हैं इस प्रकार के सिम्टम्स आने के या फिर जो ब्रेन में डैमेज देखा गया उसके पीछे। पहला, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, जैसे कि कोरोना वायरस भी डिस्कवर नहीं किया गया था ना, तो पॉसिबली कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो अभी हमने साइंस ने, मेडिसिन ने डिस्कवर नहीं किया। दूसरा, कोई ऐसे केमिकल्स वहां के वातावरण में थे जो डिटेक्ट नहीं होते हैं आमतौर पर, कोई इस प्रकार की गैस लीक हो सकती है। तीसरा, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि देखिए जो क्यूबा, चाइना जैसे देश हैं, यहां पर पोस्टिंग्स काफी स्ट्रेसफुल होती है, खास करके चाइना में, क्योंकि USA और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है ना। चौथा, माइक्रोवेव एनर्जी। इस रिपोर्ट में पहली बार यह जिक्र किया गया कि पॉसिबली माइक्रोवेव के कारण भी ये चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर टारगेटेड माइक्रोवेव बहुत समय तक लगाया गया है तो उसके कारण ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बाद से इसको हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा। और 2021 में क्या होता है कि व्हाइट हाउस के निकट भी इसी प्रकार का एक माइक्रोवेव अटैक हुआ
इसके बारे में जांच करी जा रही थी। अभी इसकी डिटेल रिपोर्ट आई नहीं है, ये पिछले महीने की घटना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि माइक्रोवेव तो घर घर में होता है, हर किचन में होता है, ऑफिस में भी होता है कई जगह, तो हो सकता है वहां से एक्सपोजर मिला हो, लेकिन इसको रूल आउट कर दिया गया क्योंकि ये वाला जो माइक्रोवेव एनर्जी का सोर्स होता है जिसको हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो इतना टारगेटेड नहीं होता। हाँ, कोई अपना सर उसके अंदर दे दे और चालू कर दे तो बात अलग है, वरना इतना एक्सपोजर नहीं आ सकता है। यूएसए ने क्यूबा को पिछले साल टारगेट किया था, अक्यूज किया था कि आप इस प्रकार के अटैक करवा रहे हैं, लेकिन क्यूबा ने कहा कि हम इस प्रकार के कोई अटैक्स नहीं करवा रहे हैं। क्यूबा ने साफ मना कर दिया। तो मेजर पॉसिबिलिटी यही है कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को टारगेट किया गया। मान लो अगर वो ऑफिस में बैठे हैं तो कहीं से उनके ऊपर माइक्रोवेव वेपन का यूज करते हुए टारगेटेड माइक्रोवेव उनकी तरफ भेजी गई, या फिर कहीं प्लेग्राउंड्स में बच्चों पर या फिर किसी के घर पर वो टारगेट किया गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा को अक्यूज किया था कि आप इस प्रकार के अटैक कर रहे हो, माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्यूबा ने कहा हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान लो कि माइक्रोवेव हथियार काम में लिए भी गए थे, तो ये क्या होते हैं, व्हाट आर माइक्रोवेव वेपन्स? तो माइक्रोवेव वेपन एक प्रकार के डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं जिसके अंदर एक हाईली फोकस्ड एनर्जी बीम होती है जो या तो सोनिक लेजर या माइक्रोवेव्स के रूप में जाती है और वो एक टारगेट को हिट करती है। माइक्रोवेव जब इंसान के शरीर से टकराती हैं तो होता क्या है, देखो माइक्रोवेव्स का काम होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराकर एनर्जी बढ़ा देती है उनकी और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो बेसिकली माइक्रोवेव से जैसे हमारा खाना गर्म होता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और वो पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा देती है माइक्रोवेव। उसी प्रकार से इंसान के शरीर में भी ज्यादातर पार्ट पानी है। कितना परसेंटेज होता है पानी पता है आपको? कमेंट में लिखिए। 10th क्लास बायोलॉजी का सवाल है ये। तो हमारे शरीर के अंदर भी मैक्सिमम पानी है, तो हमारा शरीर भी गर्म होने लगता है और ऑब्वियसली जब पानी अंदर गर्म होगा तो कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट होगा, पेन होगा, और ये बहुत सारे मैनिफेस्टेशन इसके शरीर में हो सकते हैं, जैसे कि सरदर्द हो गया, नौसिया, ये सारे सिम्टम इसी के कारण देखने को मिलते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो माइक्रोवेव कहां आती है? इट कम्स टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। तो यहां पर वेवलेंथ हो जाती है ज्यादा और फ्रीक्वेंसी होती है कम, और इनकी एनर्जी भी काफी कम होती है। तो हमारे घरों में भी जो माइक्रोवेव होता है ना, वो इसीलिए सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि ये काफी लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है, रेडिएशन होता है। और अभी जो 5G मोबाइल वेव्स, मोबाइल टावर्स में इस्तेमाल होता है रेडिएशन, वो इससे भी ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी का है। तो इसीलिए इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना बात के लोग व्हाट्सएप पर हवा बनाए जा रहे हैं कि 5G के कारण दिमाग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। 5G जो है वो माइक्रोवेव से भी कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करता है। तो इन अटैक्स को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स अब थोड़ा सीरियस हुआ है। पिछले महीने वहां के सेनेटर्स ने जब दबाव बनाया तब जाकर सरकार ने कहा है कि हम इसकी अच्छे से जांच करेंगे। और रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी उसने ये बताया कि 130 केसेस अभी तक CIA और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट डिस्कवर कर चुके हैं और अभी और केसेस आ सकते हैं। और एक केस तो रिसेंटली था, पिछले 2 हफ्ते के अंदर एक नया केस आया है इसी प्रकार के सिम्टम्स का। तो इनका कहना यह है कि ये सारे अटैक्स अभी ऑनगोइंग है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है। और CIA के ऑफिसर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, कई जगह जासूसों को भी टारगेट किया जा रहा है। इससे बचने का क्या तरीका है? तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो एक वेरेबल सेंसर पे काम कर रहा है। वेरेबल सेंसर समझते हैं आप? जैसे कि आप लोग घड़ी पहनते हैं, ट्रैक वगैरह करते हैं अपने फुटस्टेप्स को, उसी प्रकार का एक सेंसर होगा जो आपके आसपास अगर रेडियो फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट होती हैं तो तुरंत आपको वार्निंग दे देगा और आप वहां से हट सकते हैं। तो इस प्रकार के हवाना सिंड्रोम जैसे अटैक से बचने के लिए वो घड़ी पहनकर हमेशा डिप्लोमैट्स घुमा करेंगे और जहां पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट होती हैं दे कैन क्विकली मूव आउट ऑफ दैट एरिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो इन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। याद रखिए अभी जो ऑप्शनल प्लस GS का कोर्स है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, उस पर 25% डिस्काउंट अवेलेबल है टिल 26 मई। तो इसका फायदा उठाइए, ये इसके न्यू प्राइसेस है और आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं महिपाल। अभी एक स्पेशल प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके तहत 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी। तो इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसमें आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, उनको ज्वाइन करके आप अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ा सकते हैं। यूज द रेफरल कोड व्हाइल साइनिंग अप फॉर द टेस्ट सीरीज। और ये सभी जो कोर्सेज हैं इन पर 5-in-1 अभी ऑफर चल रहा है। तो एक ऑफर के तहत आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी। सेकंड ऑफर इज दैट यू विल गेट फ्री बुक्स, पूरा प्रिंटेड मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। तीसरा, आप EMI ऑप्शन पर इन सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। चौथा, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। और पांचवा, जो GS वाला 25% डिस्काउंट है वो इस वक्त चल रहा है। तो अभी मेरा भी एक आर्ट एंड कल्चर का प्लस कोर्स ऑनगोइंग है, यू कैन ज्वाइन दैट इफ यू आर अ प्लस कोर्स सब्सक्राइबर। और अगर आप SSC, बैंक, रेलवेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं unacademy.com पर। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको बस एक कोड यूज करना पड़ेगा एनरोलमेंट के समय और आप अपने ऑल इंडिया रैंक इसमें पता कर सकते हैं कि आप दूसरों के मुकाबले कहां पर स्टैंड करते हैं और आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी एक सुनहरा अवसर यहां पर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।